वेलकम 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 टू पावर ऑफ नाउ। शुरू करते हैं आज की संध्या रजनी जी की आवाज में। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन। सो हमने पढ़ा था पहले कैसे ऐसे हम नेगेटिविटी को, अपने आप और सफरिंग को, उसकी रूट्स को हमने पहचाना था। आज हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा और रजनी जी, ये अपनी जीवन परिस्थितियों के तले जीवन को तलाश करना, राइट? या राइट। तो बेसिकली हमारी लाइफ के अंडर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं और कैसे हम उनको, उनमें अपने आप को खोजते हैं या कैसे हम रिएक्ट करते हैं, आज उसके बारे में समझेंगे। और वो जानते हुए कैसे पावर ऑफ नाउ हमें हेल्प करता है उस एक प्रोसेस में, वो भी समझेंगे। तो ये जैसे किताब हमारी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म पे है। आज का जो सवाल है वो कहते हैं, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूँ जैसा कि होता है, लेकिन इस समय मैं अपनी जीवन में बहुत ही दुखी हूँ। यह एक तथ्य है। और अगर मैं खुद को ये समझाने लगूंगा कि सब कुछ ठीक है जबकि कुछ भी ठीक नहीं है, तब मैं खुद को बहका ही तो रहा हूँगा। सो आप लोग शायद बहुत लोग इससे आइडेंटिफाई करते हो कि हम जो पॉजिटिविटी की दुनिया में है, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में है, एफर्मेशन की दुनिया में है, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, और हमें पता है एक्सपैंड नहीं करना चाहिए नेगेटिविटी को। तो कई बार हम इससे गुजरते हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ ऊपरा ऊपरी कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं बहका रहा हूँ अपने आप को, बिकॉज वाकई में तो मैं बहुत दुखी हूँ। अगला पार्ट इसका, मेरे लिए तो ये वर्तमान पल बहुत ही दुखद है। वह मुझे बिल्कुल भी मुक्ति नहीं दे रहा है, मेरा उद्धार नहीं कर रहा है। जो चीज मुझे चला रही है वह है भविष्य में किसी सुधार की संभावना। सो बहुत हम सब सोचते हैं फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट होगी और हमें उसके लिए काम करना है, आज में अभी रहना है, लेकिन अभी मेरा बहुत बेकार है, अभी मैं बहुत दुखी हूँ, और ये एकदम फैक्चुअल बात है। तो इस सवाल का क्या जवाब करते हैं एकार्ट टोल? बहुत संक्षिप्त रूप में करते हैं, आइए समझते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू प्राची जी। आपको लग रहा है कि आपका ध्यान अवधान वर्तमान पल में है, जबकि इसे समय द्वारा, अतीत व भविष्य द्वारा पूरी तरह हड़प लिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अब में पूरी तरह विद्यमान हो और दुखी भी हो। आप जिसे अपना जीवन कह रहे हैं, उसे जीवन की परिस्थिति कहना अधिक उचित होगा। यह मानसिक समय है, भूत और भविष्य। भूतकाल या अतीत में कुछ बातें जिस तरह हुई है, आप नहीं चाहते थे वे उस तरह हो। अतीत में जो कुछ भी हुआ, आप अभी तक उसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं, और अब आप उसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं जो है। आशा वह है जो आपको चलाती रहती है, लेकिन आशा आपके फोकस को भविष्य पर केंद्रित रखती है, और वह निरंतर फोकस अब के प्रति आपकी अस्वीकृति को स्थायी बनाए रखता है, और इस तरह आपके दुख को भी। समझने वाली बात हम सबको समझनी ये चाहिए। अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम एक्चुअली प्रेजेंट टेंस में जी ही नहीं रहे हैं। हम प्रेजेंट टेंस में जो फीलिंग्स ले रहे हैं वो उसकी वजह से है जो हमारे पास्ट में हुआ है। सो एक्चुअली हम पास्ट को जी रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे पास्ट में ऐसा हुआ है और मैं अभी दुखी हूँ। लेकिन हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी, अगर हम अब में विद्यमान रहना शुरू कर दें तो दुखी और विद्यमानता अब में दोनों साथ साथ में नहीं चल सकती। जैसे कि अगर मैं इस समय बहुत ज्यादा खुश हूं तो इस समय बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो सवाल है बहुत डीप है, बहुत मीनिंगफुल है, पर जवाब अब हमें एक नया नजरिया दिखा रहा है। अगले पैराग्राफ में एकार्ट टोल क्या बोलते हैं? जिसको हम लाइफ बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, लाइफ की सिचुएशंस बोलते हैं, परिस्थितियां बोलते हैं, वो क्या होती है? क्या वो प्रेजेंट टेंस होती है या वो साइकोलॉजिकल टाइम होती है? पास्ट और फ्यूचर के बीच में पेंडुलम में हम ऐसे डोंगल कर रहे हैं। पास्ट में बहुत चीजें हुई हैं जो ऐसी हुई हैं जो हमारी तरीके से नहीं हुई। हमने उनको रेजिस्ट भी किया है, उनका विरोध भी किया है, प्रतिरोध भी किया है, लेकिन हमें एक उम्मीद ने
कायम रखा कि हाँ ये उम्मीद है और इससे हम आगे चलते रहेंगे। वो आशा थी, वो उम्मीद थी जिस पे हमने फोकस किया, और प्रेजेंट टेंस पे कहीं ना कहीं अपना फोकस को कंसंट्रेशन में बदल दिया। लेकिन समझने वाली बात ये है, एक तरफ तो हम आशा की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम कहीं ना कहीं अस्वीकृति को स्थायी बनाए रखें, डिनाइल को स्टैटिक करा हुआ है, उसको एवरलास्टिंग करा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से डर है कि पास्ट में ये रॉन्ग हुआ था, वो फ्यूचर में तो ना हो जाए, और वो डर हमें अभी तक है और उसको हम निगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारी होप चल रही है, अब होप चाहे फिजिकली बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर ऊपरा ऊपरी हो रही है, पर अंदर से क्या हो रहा है? अंदर से डर बाहर निकल के आ रहा है। उसकी वजह से हमें आज बहुत अनहैप्पी लगता है। इसी से पर्टेनिंग आज का पूरा चैप्टर रहेगा जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगला सवाल इसी की, जब ये ऐसे बताया गया तो उससे सवाल करते हैं हम प्रश्नेव भाव से। यह सच है कि मेरे वर्तमान जीवन की परिस्थिति उन बातों का परिणाम है जो कि अतीत में घटित हुई थी, लेकिन फिर भी वो मेरी वर्तमान जीवन परिस्थिति तो है ही, लेकिन इसमें फंसा होना मुझे दुखी कर देता है। सो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑफ कोर्स, कि ठीक है मैं प्रेजेंट टेंस में जी रहा हूँ, जी रही हूँ, और मैं दुखी हूँ, और वो मेरा दुख जो है वो पास्ट की वजह से आया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अभी दुख है मुझे, और मुझे इस सिचुएशन पे होना बहुत अनहैप्पी बनाता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं? आइए सवाल का जवाब पढ़ते हैं। कुछ देर के लिए अपने जीवन की परिस्थिति को भूल जाइए और अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें अंतर क्या है? आपकी जीवन परिस्थिति का वजूद समय में रहा करता है, अतीत व भविष्य में रहा करता है। आपका जीवन तो अब है। आपकी जीवन परिस्थिति आपके मन का मामला है। आपका जीवन वास्तविकता है। खोजिए ये उस बात, एक मिनट, ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? इन 3 लाइनों का क्या मीनिंग है? हम बोलते हैं मेरा जीवन ऐसा चला वैसा चला, या अभी ऐसा चल रहा है, और अभी मैं दुखी हूं, या अभी मैं सुखी हूं। एक्चुअली अगर हम देखें तो हम पास्ट और फ्यूचर के पेंडुलम के बीच में घूम रहे हैं। जीवन अभी है, लेकिन जीवन की परिस्थिति जो है, जो लाइफ सिचुएशंस हैं, वो एक मेंटल गेम है। वो जो मन का मामला, उसकी सिचुएशंस चल रही हैं, मन क्या बोल रहा है, पर एक्चुअल फैक्चुअल जीवन, जो जीवन सत्य है, जो वास्तविक है, जो रियल है, वो क्या है? वो अभी है। फ्यूचर में कुछ होगा, हमें एक संभावना है, ऐसा या ऐसा होगा। पास्ट में भी हम कई बार जो ऐसा हुआ था, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो, बहुत बार हम सोचते हैं अगर मैंने ऐसा किया होता तो। कुछ अगर आपने किसी से लड़ाई भी कर ली, या किसी से कुछ आपका आपने कुछ किसी से कुछ बात कर ली, पर आपको वो समझ में नहीं आई, आप उसको बार 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 चलाते हैं दिमाग में, मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो। क्योंकि हम जजमेंट की दुनिया में चले जाते हैं, हम पास में चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है इस द्वंद से बाहर निकलने के लिए, समझते हैं। खोजिए उस संकरे द्वार को जो जीवन की ओर ले जाता है। उसे अब कहते हैं। अपने जीवन को समेटकर इस पल में ले आइए। आपकी जीवन परिस्थितियों आपकी जीवन समस्याओं से भरी हो सकती है। अधिकांश जीवन परिस्थिति ऐसी ही होती है। लेकिन यह तो देखिए कि क्या इस पल में कोई समस्या है? आने वाले कल में नहीं, और न ही 10 मिनट बाद, बल्कि अब में। क्या आपको अब कोई समस्या है? जब आप समस्याओं से भरे होते हैं, तब कुछ भी नया प्रवेश नहीं हो पाता है। समाधान तक की जगह नहीं बचती है। इसलिए जब भी आप कर सकें, थोड़ी जगह बनाएं, थोड़ा खाली स्थान बनाएं, ताकि जीवन परिस्थितियों के तले आप जीवन को पा सकें। अगर ये सवाल एखा टोल हमें कर रहे हैं, तो अगला हमें अंतराल बहुत जल्दी मिलने वाला है, साउंड ऑफ साइलेंस होगी। उसके बाद आप अपने अंदर टटोल सकते हैं कि क्या आपके जो जीवन में प्रॉब्लम्स हैं,
वो इस पल में है। एक्का टोल हमें ये बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम कल नहीं, 10 मिनट बाद नहीं, क्या अभी प्रॉब्लम है? अभी आप सेशन पढ़ रहे हैं कि अभी आपको प्रॉब्लम है, या आपको बाद में आ रही है? तो हमें वो दरवाजा खोलना है, वो उम्मीद का दरवाजा बोल लीजिए, होप का दरवाजा बोल लीजिए, जीवन का दरवाजा बोल लीजिए, लाइफ का दरवाजा बोल लीजिए, जो पावर ऑफ नाउ में लेकर जाता है। अपने आप को कम से कम छोटा कर लीजिए। आपने बहुत बड़ा अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, बहुत सारी जगह अपना जाल फैलाया हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसके लिए अगेन एक्का टोल को क्या बोलना है, और ये बहुत स्पिरिचुअल बुक्स में बोलना है, अगर हम अपने आप को दूसरे से डिफरेंट मानते हैं, वननेस नहीं है, तो हम उसको चाहते हैं या वो चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्योंकि हमें भगवान भी कई, जैसे मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या आप अपने कहीं भी आप जो मोनास्ट्रीज में जाते हैं, क्यों जाते हैं? आपको लगता है वहां भगवान मिलेगा, या सामने मत्था टेक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, धोखा रहे हैं, तो हमें वहां एक अच्छी एनर्जी मिल रही है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर जो अच्छी एनर्जी है, हमारे अंदर जो कण कण में भगवान का प्रवाह, वो हम नहीं देख पाते, हम उनकी प्रेजेंस को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमने वननेस नहीं पाई। मुझे अभी उस बगल वाले के घर में इतनी अच्छी गाड़ी आई, या उसके बाद इतना अच्छा बंगला आया, या उसकी बेटी का इतना अच्छा जगह रिजल्ट आया, उसकी बेटी का इस जगह ब्याह हुआ, तो हम कंपैरिजन करते हैं, हमें वो चीज चाहिए होती है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अभी का आनंद लेना शुरू करते हैं कृतज्ञता के साथ, तो हम जो हमारी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है। पहली बात तो एनर्जी के प्रमाण कैसे मिलेगा कि अच्छी हो गई? आपके आसपास के लोग बोलेंगे, अरे कुछ तो बात है, आजकल तो बातों में फर्क पड़ रहा है, शक्ल में तुम्हारे में फर्क लग रहा है, चाल में फर्क लग रहा है, क्या कर रहे हो आप? तब आपको समझना चाहिए कि आपने जो कुछ भी क्या कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा है। सेकंड चीज, जब आप उस लेवल में एनर्जी में आ जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी बढ़ा ली है। और थोड़ा दरवाजा जो देखने को बोल रहे हैं हमें इकट्ठा टोल, हमने उसको खोल के अब में जीना शुरू कर दिया है, और अभी फ्री है किसी भी इल्यूजन से। लोग बोलते ना लोग बदलते नहीं हैं, अगेन लोग क्यों नहीं बदलते? जब सिचुएशन बदलती है हर समय, तो लोग भी बदलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी मानसिकता नहीं बदलती, हमारा जो एटीट्यूड है उनकी तरफ, जो हमने कंसीव कर लिया है, वो हम नहीं बदलते। तो हमें लगता है लोग तो नहीं बदलते। अब वही इंसान अगर अच्छा काम करे तो इसमें क्या लोभ है उसका, वो क्यों कर रहा है? सो अगेन हमें ये किताब दिखा रही है, सिखा रही है कि हमें पावर ऑफ नाउ में जीने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान, कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको परसीव कर रहे हैं कोई तरीके से, या समझ रहे हैं कोई तरीके से, तो आप समझें कि क्या मैं ये पास्ट की वजह से सोच रहा हूं, या ये एक्चुअल में अभी हो रहा है। और इसके लिए हमें कैसे सपोर्ट मिलेगा? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे अभी में जीने में, आइए समझते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। जहां है वहीं रहिए। चारों तरफ देखिए, केवल देखिए, विश्लेषण मत कीजिए। प्रकाश को, आकृतियों को, रंगों को, बनावट को, हर चीज की मौन उपस्थिति से अवगत रहिए। उस खाली स्थान से अवगत रहिए जो चीजों को होने देता है। आवाजों को ध्यान से सुनिए, उस पर विचार विवेचन मत कीजिए। आवाजों के नीचे रहने वाली खामोशी को सुनिए। किसी चीज को छूइए, किसी भी चीज को, उसे और उसके होने को महसूस कीजिए। अपनी आती जाती सांसों की ताल पर ध्यान दीजिए। हवा का अंदर आना और बाहर जाना महसूस कीजिए। इस जीवन शक्ति को अपने शरीर के भीतर महसूस कीजिए। हर चीज को होने दीजिए, भीतर भी और बाहर भी। सभी चीजों के ईपन का वैसा ही हैपन का वैसा ही रहने दीजिए। अब में गहरे उतरिए। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। अब वो ज्ञानेंद्रियां कैसे कैसे हमें हेल्प करेंगी, हम समझते हैं। पहली बात तो हमें बोला जा रहा है, जहां हम हैं हम वहीं पर रहें, और
बीइंग में रहें, चारों तरफ देखें। कैसे देखेंगे? हमारी आंखों के थ्रू। अब बोला जा रहा है कि सिर्फ देखिए, जजमेंट मत करिए, विश्लेषण मत करिए, इंटरप्रिटेशन मत करिए, लेकिन क्या देखें आप? लाइट को, आकृतियों को, शेप्स को, रंगों को, कलर्स को, कैसी फॉर्मेशन है, कैसी बनावट है, कैसी टेक्सचर्स हैं, कैसे सब कुछ है, उनको देखिए। और हर चीज को मौन उपस्थिति से अवगत रहिए। हमारे पास एक मौन उपस्थिति है, साउंड ऑफ साइलेंस भी है। हमें साइलेंस में उस चीज को ऑब्जर्व करना है, अवेयर होना है, और फिर देखना है कि हम कैसे इस सिचुएशन में हैं। अगर आवाजें आ रही हैं, चिड़िया चहचहा रही है, लाउड स्पीकर चल रहा है, कोई जोर से बात कर रहा है, अवेयर रहें, लेकिन सोचे नहीं उसको बहुत, ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, चिड़िया इरिटेट कर रही है, इंसान ऐसे नेगेटिव बात बोल रहा है, मुझे सुनना ही नहीं है, चांचा चांचा चल रही है, लाउड स्पीकर पे इतना हो रहा है, सोने नहीं देते, इस समय ये चल रहा है, वो चल रहा है। नहीं, हमें सब आवाजों को खामोशी से सुनना है। हम बार 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 समझते हैं, जानते हैं कि हम लोग लिसनिंग के आदी नहीं होते, सुनने के आदी नहीं होते। हम सबके अंदर एक चीज होती है जो बोलना चाहती है। तो हम जब साइलेंस में रहते हैं, ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं अभी का प्रेजेंस होता है। और जब साइलेंस में रहते हैं, तब शायद हम अगर छुएंगे तो वाकई में छूने का अंदाज ले रहे होंगे, नहीं तो छुआ, आगे बढ़ गए, हमने एंजॉय भी नहीं किया उस फील को। और तब शायद, और हमें अपने ब्यूटीफुल जो नाक हमारी है, क्यों इंद्रिया बोले नाक सूंघती है, राइट, लेकिन नाक का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हमारे बॉडी में क्या है? सांस लेना। नाक से हम सांस लेते हैं। मेन तो यहाँ से करते हैं, जब ये बंद हो जाती है तो मुंह से करते हैं, तो यहाँ से आवाजें आती हैं। तो इस नाक के इस तिकोनेपन पे ध्यान देना है, कैसे सांसों की ताल चल रही है, हवा कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, कैसे हमारे अंदर लाइफ एनर्जी आ रही है, कैसे हम महसूस कर रहे हैं। अगर हम इस प्रेजेंस में रहेंगे बिना जजमेंट के, तो हम अपने अंदर एक आभास जताएंगे कि मैं हूं और मैं अब रह रहा हूं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजनेस, जो है पन जो बोलते हैं, आई एम बीइंग इन द नाउ, आई एम लिविंग माई लाइफ एज इज, जैसा है वैसा मैं जी रहा हूं। अब मुझे इसमें एट द मोमेंट कोई चेंज नहीं चाहिए। अब खाना भी अगर प्लेट के सामने हमारे सामने आता है, तो शायद हम बोलते हैं अरे ये खाना, बच्चों के मुंह से निकलता है, बड़ों के मुंह से, क्या खाना, बोरिंग खाना आ गया, अब इसमें स्वाद भी नहीं है। लेकिन अगर हम वाकई में उस खाने को, उसका टेक्सचर देखें, रंग देखें, स्मेल देखें, और खा के देखें और चबा के देखें, तो हम उसकी गहराई में उतर पाएंगे। एक एक फीकी सी लौकी में भी उसका नेचुरल टेस्ट जान पाएंगे, अगर नमक भी नहीं हो तो। लेकिन जब हम प्री कंसीव माइंड से आते हैं, लौकी है, बोरिंग है, सात्विक है, क्या यार, या जब वो डाइट कर रहे हैं, अरे क्या डाइट का खाना आ गया, तो बोरिंग लगता है। लेकिन हमें किताब बार बार बोल रही है, इसको महसूस करिए, पांचों इंद्रियों को यूज करिए, पावर ऑफ नाउ में रहने का ट्राई करिए। धीरे धीरे ट्राई करते 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 आप गहरे उतरते चले जाएंगे। लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है उतरने का, अपने अंदर अपने अंदर अपने अंदर और अंदर और अंदर। और अपने अंदर जाने के लिए बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। जैसा है बहुत अच्छा है। चाहे हमें लग रहा हो कि मैं अभी बहुत अपसेट हूं, मेरी लाइफ मेरे मुताबिक नहीं चल रही, लेकिन ये भी मेरी एक धारणा है, मेरा एक विचार है जो मेरे पास से मुझे कर रहा है, और मेरे फ्यूचर का मुझे डर है कि इतनी जिंदगी गुजार दी ऐसे करते हुए, आगे भी यही रहेगा। और जब मुझे मन में रहेगा आगे भी यही रहेगा, तो मेरा यूनिवर्स सुनता है कि आगे भी यही रहेगा, मैंने फ्यूचर के वो बीज डाल दिया और तथास्तु। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने आप को बार बार अवेयर कराना कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, और मैं इसको अभी जी रहा हूँ विद माई फुल इंटेंसिटी। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तब आप समय की मानसिक काल्पनिकताओं के अचैतन्य करने वाले संसार को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। तब आप उस विक्षिप्त मन से बाहर निकलकर आ रहे होंगे जो कि आपकी जीवन ऊर्जा को सोख लिया करता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे वह इस धरती को धीरे धीरे विषाक्त और विनष्ट कर रहा है। तब आप समय के स्वप्न लोक से जागकर वर्तमान में आंखें खोल रहे होंगे। सो अगेन, जब हम पावर ऑफ नाउ इस्तेमाल करके अपनी एनर्जीज को, पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करके अभी भी जीना शुरू करेंगे, तब क्या होने वाला है? हम मेंटल कैलकुलेशन से जो काल्पनिक चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और कॉन्शियसली हमने उसको प्लान किया है, ये सोच रहे हैं, उससे हम थोड़ा बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे जो हमारे मन के अंदर पॉइजन आ रहा है, जो हमारे माँ प्रकृति माँ को खराब कर रहा है, उसको छोड़ के हम अपने अंदर कोई ना कोई जागरूकता को फील कर रहे हैं। वो जागरूकता जो हमें उठा रही है, अवेकन कर रही है, और अपनी ड्रीम स्टेट से, सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर जो वर्तमान में दुनिया है वहां आंखें खोलने के लिए बोल रही कि देखो, मैं भी इस पल सुंदर हूं। अगर कोई प्रॉब्लम भी लाइफ में आई है तो प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन है, प्रॉब्लम में भी एक सीख है, उसको देखने के लिए मैं आई हूँ। और इसलिए हम उसको देख पाए, बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज में कुछ अच्छा देखना, अपने आप को ट्रेन करना कि सब कुछ लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं अच्छा देखने के लिए रेडी हूँ। इसके लिए हमें एफर्मेशन भी करनी चाहिए, आई सी गुड इन एवरीथिंग। जब हम ऐसा बोलते हैं अपने आप को कि मैं सब कुछ में अच्छा दिखता हूँ, मुझे दिखता है, सब में अच्छा ही दिखता है नेचुरली मुझे, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग हो जाती है, और वो हमें हेल्प करती है अब में रहने के लिए। अब हम 1 मिनट का साइलेंस लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, जो हमने पढ़ा है उसको जरा आगे ग्रास्प कर लीजिए। सुनते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, अपने अंदर की भी सुनिएगा अगर हो सकता है तो। आई लिव इन द पावर ऑफ नाउ। मैं अब में जीती हूँ खुशी से। अब अगला जो पैराग्राफ आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम चाहे विश्वास करें चाहे नहीं विश्वास करें, अग्री करें चाहे नहीं अग्री करें, जितनी भी समस्याएं हैं वह सब मन की ही भ्रांतियां होती हैं। ऑल द प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन्स ऑफ द माइंड। यहाँ तक कि हमने पहले पढ़ा है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं लुईस हिक की किताब यू कैन हील योर बॉडी या यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर लाइफ, कई किताबें हैं उनकी, हमने ऑलमोस्ट सारी पढ़ी हैं। उसमें बताते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बीमारी होती है वो भी सोच की वजह से होती है। अब कोई भी समस्याएं भी अगर वो हैं तो हमारा एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है हमें। सवाल ये है, ऐसा लग रहा है जैसे एक भारी बोझ हट गया है, हल्कापन महसूस हो रहा है, मैं स्पष्टता महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्याएं तो अभी भी मेरी बांट जोड़ रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? उनका समाधान थोड़े ना हुआ है। क्या मैं अस्थायी तौर पर उन्हें केवल टाल रहा हूँ? सो अगेन, कई लोगों को ये चीज लग सकती है सवाल के बारे में कि एक ठीक है, एक हैवी बर्डन लिफ्ट हो गया मेरे आप से, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ इसके बारे में, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स तो अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन भी नहीं हुआ है। तो क्या मैं उनसे दूर भाग रहा हूँ, उनको इवेट कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ? तो कई लोग को शायद ये लगे कि भाई इतनी पॉजिटिविटी की बातें बोलते हैं, तो एक्चुअल सही मुद्दे से तो हट गए। आइए उसके बारे में 2 पैराग्राफ में समझने का ट्राई करते हैं। अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो वहां भी आप थोड़ी देर बाद यही कहेंगे, हाँ लेकिन, क्योंकि स्वर्ग में होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि समस्या तो दरअसल कोई होती ही नहीं है, केवल स्थितियां होती है, जिन्हें या तो अब के साथ सुलझाया जाना होता है या उन्हें वर्तमान पल के है के हिस्से के रूप में उसे स्वीकार करना होता है।
या उसे तब तक के लिए अकेला छोड़ देना होता है जब तक कि वह स्वयं न बदल जाए या जब तक कि उससे निपटा जा सके। समस्याएं मन रचित होती है और उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की, अतीत व भविष्य की आवश्यकता पड़ती है। समस्याएं अब की वास्तविकता में नहीं टिक पाती है। अब पर अपने अवधान को फोकस कीजिए और मुझे बताइए कि इस पर आपकी समस्या क्या है। बोला जा रहा है कि अगर हम स्वर्गलोक में चले जाते हैं, जहाँ सुना है कि वहाँ बहुत टाइप की अप्सराएं रहती हैं, पीस रहता है, रंग बहुत वाइब्रेंट रहते हैं, वहां बस खुशहाली है, सब कुछ है, तो क्या आप उस समय भी बोलेंगे कि आपको प्रॉब्लम है? क्या स्वर्ग में भी आप अपने आप के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरी ये लाइफ थी नीचे और ये प्रॉब्लम थी और मुझे उसको ऐसे डील कर लेना चाहिए था? तो हमें बोला जा रहा है कि वो स्वर्ग अभी धरती पे हमारे सामने है। हम स्वर्ग का वेट कर रहे हैं कि आगे जाकर ऐसा होगा, और अभी ये प्रॉब्लम से मुझे सुलझाना है। तो ये भी एक बड़ी ह्यूमन प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं, सब कुछ को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर प्रकृति ने, नियम ने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, लॉ ऑफ यूनिवर्स ने, जिस भी लॉ ने वर्क करके वो सिचुएशन में हमें डाला है, तो वो अपने आप सिचुएशन आएगी, अपने आप जाएगी। हम अपना रोल प्ले करते हैं, वो भी हमसे करवाया जा रहा है। तो अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये हमने सिर्फ एक मन रचित कहानी बना ली है, मन गढ़ी कहानी बना ली है, और हमें बस लगता है कि आई एम अ सुपर पर्सन एंड आई सब कुछ बदल सकता हूँ। प्रॉब्लम्स माइंड मेड होती हैं, मैन मेड होती हैं, और प्रॉब्लम्स को टाइम लगता है सरवाइव करने में। वो अभी में सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे हमने एग्जाम्पल कई बार देखा है कि अगर कोई डिजीज बॉडी में आ जाए और हम उसको वेलकम नहीं करें, तो हम जल्दी से जल्दी उससे फ्री हो सकते हैं अगर हम हर समय अच्छा काम करें, कुछ कार्य कर रहे हैं। या कई बार हमने ये भी सुना है कि अगर सर्दी खांसी हो जाए, 5 दिन का समय वो वैसे भी लेता है, दवाई ले तो भी 5 दिन लगेंगे, नहीं ले तो भी 5 दिन लगेंगे। तो एक तरफ हमने कर्म किया, एक तरफ हमने कर्म नहीं करने का कर्म किया। तो हमें उस समय, अगर हम ट्रस्ट द प्रोसेस को बिलीव करें कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये प्रॉब्लम आई है तो चली जाएगी, मैं कौन होती हूँ इसको सॉल्व करने वाली, लेकिन अगर ये मेरे निमित्त मात्र सॉल्व होती है तो मुझे प्लीज गाइडेंस दे दें। और अगर मुझे गाइडेंस दे दें और मैं वो एक्शन भी कर रही हूँ, तो जताती नहीं फिरूंगी दुनिया भर में कि मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे गाइडेड हो रहा है, मैं अपने आप नहीं कर रही। अब हमें क्या करना है? हमें नाव पर फोकस करना है। अगर हम नाव पे फोकस करेंगे तो हमें इस समय प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना, हम सब पैदा होते हैं लव एंड लाइट से। लव का मतलब प्रेम, लाइट का मतलब 2-3 तरीके होते हैं। एक तो लाइट एनर्जी होती है, एक उजाला होता है। अगर हम लव एंड लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करें, सब कुछ लाइफ में अच्छा दिखने का प्रयत्न करें, तो एक बार तो डाइवर्ट तो हम हो जाएंगे नेगेटिविटी से। और डाइवर्ट होना ही इन अ वे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम डाइवर्ट नहीं होते तो हमें पता है हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो क्या बेटर है हमारे लिए? अपने सर पे वो 10 किलो का घड़ा भर के और ऐसे नीचे दबते जाए, कि उस घड़े को साइड में रख के बोलें कि जो होगा देखा जाएगा? ऊपर रख के कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ भी रखा हुआ है देख लेंगे। हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, हमें पावर ऑफ नाउ में रहना है या अपने ऊपर को इतना बर्डन। अब कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं मैं तो घर को ही संभालता रहता हूँ अपने लिए जीवन। अब मैंने कितनी लेडीज को देखा है जो अपने घर वालों के लिए संभालने के लिए जॉब पे जॉब करती रहती हैं, ना शादी करती है ना बच्चे करती हैं, और फिर बड़े होके बोलती है कि हमने तो जीवन जिया ही नहीं। या मैरिड लोग बोलते हैं हमने छुट्टी ली नहीं, कि पहले बच्चों को पैदा किया, फिर बड़ा किया, उनकी शादियां करी है, पोते पोती दोते को संभाल रहे हैं, हमने तो अपने लिए जीवन नहीं जिया। क्योंकि उन्होंने सब चीजों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया, जो रिस्पॉन्सिबल थे वो, और इसको आनंदमय तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, अब में एंजॉय कर सकते हैं, या प्रेशर बना के करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जॉय की तरफ एक्सपैंड करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो हम जॉयफुल जीवन ही जिएंगे। जितना हम अभी एक्सपैंड करेंगे, अभी में जॉय खोजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बैठ के आप लोग से बातें कर रही हूँ,
हम साथ में किताब पढ़ रहे हैं और मुझे गला एकदम सूख रहा है और ये पानी का ग्लास है, अगर मैं सोचूं कि पानी का ग्लास नहीं होता तो प्रॉब्लम होती, थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ वाटर, अब में है और मैं अब इतना गुड पी रही हूँ और अब मुझे अभी जो चाहिए था वो फायदा हो रहा है, तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। नहीं तो मैं ऑल्टरनेट ये भी कि आधे घंटे बाद पढ़ लूँ, बहुत टायर्ड हो जाऊंगी तो भी पढ़ लूंगी, लेकिन पी लूंगी तो भी ठीक है। अब क्या नजरिया मेरा ठीक है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए बोलते हैं अपने आप को भरोसा दिलाइए, अपने आप पे भरोसा करिए, पावर ऑफ नाउ में जीना सीखिए और लाइफ को मैजिकल बना दीजिए। इसके साथ ही और आगे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उनको भी पढ़ते हैं। ये अंतराल बाद में ले लेंगे। आइए जी आगे बढ़ें। मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आपके अवधान का फोकस पूरी तरह अब में हो, तब किसी समस्या का होना संभव ही नहीं है। हाँ, उसमें कोई स्थिति अवश्य हो सकती है जिसे या तो सुलझाया जाना होता है या स्वीकार किया जाना होता है। उसे समस्या क्यों बनाया जाए? किसी भी बात को समस्या क्यों बनाया जाए? जीवन जैसा भी है, क्या वे अपने आप में एक चुनौती नहीं है? आपको समस्याएं काहे के लिए चाहिए? आपका मन तभी समस्याओं को गले लगाया करता है जब वे चैतन्य नहीं होता, बल्कि बेखुदी और बेसुधी में होता है, क्योंकि तब समस्याएं आपको एक प्रकार की पहचान देती है। यह एक आम बात है, लेकिन यह पागलपन है। समस्या का मतलब है कि आप किसी स्थिति पर मानसिक रूप से डेरा डालकर बैठ गए हैं, जिसमें कि अभी कोई कदम उठाने का ना कोई आपका सच्चा इरादा है और शायद ही ना कोई संभावना है, और यह भी कि अनजाने में ही आप उस समस्या को अपने अहम का एक हिस्सा बना रहे हैं। अपनी जीवन स्थिति से आप इतने आक्रांत हो गए होते हैं कि तब आप जीवन की, बीइंग की, अपनी चेतना ही खो बैठते हैं। या आप अपने मन में ऐसी सैकड़ों बातों का पागलपन वाला बोझ लेकर घूम रहे होते हैं, जिन्हें कि भविष्य में आपको करना होगा या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अपने अवधान का फोकस उस एक बात पर रखें जिसे आप अभी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम शायद सबकी रहती होगी कि हमें बहुत शौक है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेने का, या अपने कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ठीक है, हम करते भी ह्यूमन लाइफ में, तो हमने तभी से कई बुक्स में पढ़ा टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, मैजिकल सॉल्यूशन सोचना चाहिए। लेकिन क्या करते करते हम उन प्रॉब्लम्स को एंजॉय कर रहे हैं या उनसे परेशान हो रहे हैं? ये समस्या आ गई, ये भी ठीक से नहीं हुआ, ये भी ठीक से नहीं हुआ। क्या हमने अपने आप को एक घेरे में डाल रखा है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, खुशी से करती हूँ, या मैं बहुत कुछ करती हूँ मुझे करना पड़ता है? दोनों में एटीट्यूड में फर्क है। एक जो है मैं हर पल इंजॉय कर रही हूँ, मैं जो चीज कर रही हूँ, अगर मैं खाना बना रही तो मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, अगर मैं कोई पढ़ाई करवा रही तो मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ उसको एंजॉय कर रही हूँ। और एक है मुझे क्यों ऑफिस में काम करना पड़े, बाकी वाइफ तो काम नहीं करती, मैं भी घर पे बैठ के कर लूँ, मैं क्यों पढ़ाऊँ, मेरे को ठेका ले रखा है लोग को सिखाने का या अच्छी लाइफ जीने का, या मैं क्यों खाना बनाऊं, लोग स्विगी से मंगा लें। दोनों एटीट्यूड्स में फर्क है। अगर मुझे समस्याएं और पागलपन में घिरना है तो बहुत आसान है। इनफैक्ट हम सबको बड़े अच्छे से आता है। हमें अपनी ईगो भी बनाने का शौक है, अहम का भी हमने एक हिस्सा बना लिया है कि मैं करूंगी तो ऐसा हो जाए। हमारी एक्चुअल इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन के साथ पॉसिबिलिटी क्या है, क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या हम बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, या हम अभी में इंजॉय करते हुए जो सारा काम है वो करते हैं? अगर हम अभी में सारा काम एंजॉय करते हुए तो हमें लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बट ऑब्वियस बात है कि कई कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारा फोकस ऑफ बीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑफ बीट भी हो रहे हैं और हमें रियलाइजेशन हो गई कि मैं ऑफ ट्रैक चली गई, पावर ऑफ नाउ से दूर चली गई, तो मेरे पास फिर एक ऑप्शन है अपने आप को वापस खींच के पावर ऑफ नाउ में लाने का। समस्याएं पैदा होती नहीं है, हम पैदा करते हैं। अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और एक और बात, समस्याएं अगर पैदा होती हैं तो कुछ सिखाने के लिए होती हैं। अगर हम उस सीख को समझना शुरू कर दें
तो समस्याएं भी एक बहुत बढ़िया लाइफ में लेसन बन जाएंगी। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जब भी आप कोई समस्या पैदा करते हैं, तब आप दुख ही पैदा कर रहे होते हैं। आपके सामने एक सीधा सरल चुनाव है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए कोई और दुख पैदा नहीं करूंगा, कोई और समस्या पैदा नहीं करूंगा। हालांकि यह एक सामान्य सा चुनाव है, किंतु यह एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी चुनाव है। लेकिन आप यह चुनाव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप दुख से वाकई ऊब ना गए हो, उकता ना गए हो, जब तक कि आपको दुख थोक में ना मिल गया हो। और आप इस चुनाव को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि आप अब की वर्तमान की शक्ति को हासिल नहीं कर लेते। इस तरह जब आप अपने लिए कोई दुख पैदा नहीं करते हैं, तब आप औरों के लिए भी कोई दुख पैदा नहीं करते हैं। और तब ना तो आप इस सुंदर धरती को, ना अपने भीतरी आकाश को, और ना ही सामूहिक मानवीय मानस को समस्या गढ़ने की नकारात्मकता से और अधिक दूषित करते हैं। सबसे जरूरी है सबको समझना कि प्रॉब्लम जब आती है तो पेन भी आता है, और हमें सिर्फ एक डिसीजन लेना है लाइफ में, एक डिसीजन कि मैं जो भी कुछ करूं या मुझसे करवाया जाए, नो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ खुशी बढ़ाती हूँ, दुख को नहीं लेकर आती हूँ। दुख को नहीं लेकर आती हूँ सेकंड लाइन था, बिकॉज अगर मैं ये चीज बोलूंगी दुख को, तो मैं दुख को भी एड्रेस किया है। अगर मैं बोलती हूँ आई चूज लव, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज जॉय, तो फैंटास्टिक। बस मुझे डिसीजन यही लेना है कि मैं लाइफ को कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम्स पे एक्सपैंड नहीं करूंगी, मैं प्रैक्टिकल रहूंगी और मैं अपने लिए एक अच्छी चॉइस करूंगी। और जब मैं अपने लिए अच्छी चॉइस करूंगी तो मैं दूसरों के लिए भी वही चूज करूंगी। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं ये, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी होता है, मुझे प्रॉब्लम क्या है उसको भी आने दो। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, मैं दिख भी रहा है कुएं में कूद रही है तो भी मैं नहीं बोलूंगी मैं तो कूद चुकी हूँ, उसको भी कूदने दो। लेकिन जब मैंने अपने आप के लिए चूज किया है कि नहीं, आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, मैं इस क्लास में जा रही हूँ, मुझे स्कूल में बहुत सीखने को मिलता है, अच्छा अच्छी बात है, तो मैं अपने बाकी लोग को बोलूंगी चलो स्कूल में जाओ। क्यों? बिकॉज आई हैव चोजन जॉय। और जब मैं जॉय को चूज करती हूँ तो धरती सुंदर है, और जो मेरे अंदर का अंदर प्रकाश है या आकाश है, यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, वो भी दूसरे को देखने को मिलता है। बिकॉज अब मैं अपनी धरती को, अपने अंदर की एनर्जी को प्रदूषित नहीं करती हूँ, अब मैं उसको साफ रखती हूँ, कंटेमिनेट नहीं करती हूँ। और जब कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी इस पे काम करती है तो नेगेटिविटी और प्रॉब्लम मेकिंग से हम सब हट जाते हैं। हर एक बूंद से घड़ा भरता है। एवरी ओशन मेक्स अ डिफरेंस, एवरी पर्सन मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन हम सब क्या सोचते हैं कि एक इंसान से थोड़ी ना होगा, एक हाथ ताली थोड़ी ना बजेगी, एक हाथ ताली नहीं बजेगी। बट अगर मैं भी सोचूं, रजनी जी भी सोच नहीं है, और हम आगे नहीं करें तो रजनी जी की ताली वहां से आ रही हो तो हम बजा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पहले से प्रिज्यूम कर लेते हैं कि एक हाथ से तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम वाकई में वर्तमान शक्ति को इस्तेमाल करें, अब में जीना शुरू करें, दुख अगर आए भी तो उसको स्माइलिंगली ले लें और बोलते हैं आई चूज लव, आई चूज जॉय, आई चूज हैप्पीनेस, और मैं अपने अंदर का प्रकाश शेयर करती हूँ, आई शेयर माई लाइट, और तब देखेंगे एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग बोल सकते हैं कि आपके परिवर्तन की वजह से आपके काउंटर पार्ट, आपके बच्चों में या आपकी मदर में या आपके घर के वातावरण में फर्क आया। तो सिर्फ आपने जर्नी पे पांव रखा चलने का, लेकिन फर्क सब में आया। क्यों? क्योंकि आपसे भी ट्रिगर होके वो चीज पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस लोगों में आती हैं। तो रजनी जी ने और इंदिरा जी ने जो मेरे साथ मॉर्निंग में भी थे, इवनिंग में भी, उन्होंने बोला हाँ। तो अगेन इस बात पे फर्क ये पड़ता है कि जब हम पावर में ऑफ नाउ में रहते हैं तो हम कभी भी ऑफ ट्रैक चले भी जाते हैं तो वापस पावर ऑफ नाउ में आ जाते हैं और कृतज्ञता का सहारा ले लेते हैं, एफर्मेशन का सहारा ले लेते हैं। उससे हमारी लाइफ में जो चीज रॉन्ग ट्रैक पे जा रही थी वो राइट ट्रैक पे चली जाती है। सुना होगा ना हमने, पटरी डीरेल हो जाती है, ट्रेन डीरेल हो जाती है पटरी से, बट वापस पटरी पे आती है ना,
कुछ भी चीज असंभव नहीं है। इंग्लिश में तो हमने हजारों बार सुना है कि जो वेरी वर्ड इम्पॉसिबल में भी है, आई एम पॉसिबल। सो अगर हम भी अपने लिए बोल रहे हैं दैट इट्स पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड जॉय, लव, हैप्पीनेस एंड इन द पावर ऑफ नाउ विद ग्रैटिट्यूड, इतनी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन बोल दी, तो रॉन्ग कैसे जाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो उम्मीद हम अब इस समय पावर ऑफ नाउ में बोल रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक मिनट के लिए फिर ब्रेक लेते हैं। इस बार एक ही बार साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं। अपने आप सुनिए कि आपके अंदर साउंड ऑफ साइलेंस का आवाज आ रही है कि नहीं। आंखें बंद करिए, कट ऑफ कर लीजिए, फिर सुनिए। अगर हमें लगता है कि अब में रहने से हम डाइवर्टेड हैं प्रॉब्लम्स में से, क्योंकि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो शायद हम सबको इस प्रयास में रहना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। यूट्यूब पे पिटारा है, इतने सारे डेटा का, कितने सारे अच्छी अच्छी लोग बात करते हैं। जब कभी डाउन जाए, कॉन्शियसली कुछ ना कुछ सुन ले, कई गाने सुन ले, जो अपने लिए एक प्लेलिस्ट बना ले जहाँ अच्छे गाने जो आपको एनर्जेटिक करते हो, उनकी बात सुन ले। अगर आपको पावर ऑफ नाउ में रहने के लिए कोई चीज की हेल्प मिलती है, तो प्लीज हेल्प लेने से घबराए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें, जो गाने हैं, डांसिंग है, अच्छे प्रेरणा वाली क्लासेस हैं, अच्छी किताबें हैं, कुछ किसी का अच्छा सेशन सुन लिया, अगर उससे हमें हेल्प मिलती है तो 100% हमें हेल्प लेनी चाहिए। जब तक हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए ऐसी लाइफ जीने में जहां हमें बार बार ऑफ ट्रैक नहीं हो जाए। टाइम लगेगा, कंडीशनिंग करने में टाइम लगता है, कुछ दिन, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, कुछ सालों की बात नहीं है। थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। आज हम आए हैं 60, 70, 80, 90 ईयर्स की जिंदगी जीने आए हैं, तो अगर 10% टाइम भी समझ लें तो हमें अपनी डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा। अगर हम डेवलपमेंट इस एज में अब शुरू कर रहे हैं, तो 10% अपनी एज का जो भी आपका सोचते हैं लाइफ स्पैन है, उतना टाइम दीजिए। अब उस टाइम को आप घंटों में डिवाइड करें, महीनों में डिवाइड करो, हफ्तों में करें, कैसे करना है वो आपकी मैथमेटिक्स, आपकी कैलकुलेशन है। अब एक और सेशन सुनते हैं जिसके बारे में हम अपने जीवन मरण से और अपनी सिचुएशंस में, लाइफ में जो इमरजेंसी आती है, उनसे कैसे हैंडल करें, कैसे उसमें उपस्थित रहें बिना अपने आप को बहुत विचलित करे हुए। समझते हैं। अगर कभी आप जीवन मरण जैसी आपात स्थिति में पड़े हो, तो आपने देखा होगा कि वह स्थिति कोई समस्या नहीं थी। मन के पास इतना समय ही नहीं था कि वह उसे गंवाए और उस स्थिति को समस्या बनाए। जब वाकई कोई आपात स्थिति आती है, तब मन थम जाता है। तब आप पूरी तरह अब में उपस्थित रहते हैं और कोई अनंत शक्तिशाली चीज कार्यभार संभाल लेती है। यही कारण है कि ऐसी अनेक रिपोर्ट उपलब्ध है कि साधारण लोग भी अचानक ही अविश्वसनीय साहस का काम कर जाते हैं। किसी आपात अवस्था में या तो आप बच जाते हैं या नहीं बच पाते हैं, और दोनों ही तरह कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे, शायद मूवीज देखी हो। ओब्रॉय में अटैक हुआ था ताज होटल में, और उस अटैक में 9/11 में कैसे लोगों ने वर्क किया था, कैसे उन्होंने उस अपने आप के लिए किया था, लोगों ने भी, स्टाफ ने भी। या आपके सामने फॉर एग्जांपल एक आपके पास छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा आपका बच्चा है या आपका पोता, नवासा, कुछ भी, नवासी, पोती, कुछ भी हो सकती है, राइट। छोटा सा बच्चा जिसको आप बहुत लव करते हैं, वो आपके बगल में है, और आपका हाथ झड़क कर वो अब सड़क क्रॉस कर रहा है और वहां सामने से गाड़ी आ रही है। आप तो नॉर्मल हैं ना, आप में कोई ना सुपर हीरो है ना कुछ है, फिर भी आप चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उस बच्चे के प्रति आपका प्रेम अपने आप से ज्यादा होगा। तो आप उस बच्चे के पास लपक के गिरेंगे, उसको उठाएंगे, रोल करके बचाएंगे, या आप बोलेंगे मरता है तो मरते रहने दो। नॉर्मल बात है, हम सब उस समय फाइट करेंगे अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, चाहे उसमें हमें ही खरोच क्यों ना आ जाए।
हम बाबा आदम के जमाने से चलते आ रहे हैं, हम अर्ली मैन से मैन बने हैं। हमने कई बार सुना है हमारी अंदर एक कंडीशनिंग होती है जब से हम पैदा हुए हैं, उसके पहले से भी, फाइट और फ्लाइट की। या तो हम लड़ लें उस सिचुएशन से और हीरो बन के निकल लें, या हम उड़ के चले जाएं सिचुएशन से, आगे चले जाएं और उसको कर लें। दोनों रॉन्ग नहीं है, लेकिन राइट क्या है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि जब जीवन मरण में सिचुएशन आती है जीने की या मरने की, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है उस समय बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने का। इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तभी बोलते हैं लाइफ में, अगर आपने सुना हो, इतना सोचो मत, कर लो, देखा जाएगा तब क्या होगा। क्योंकि जो सोचने में गाड़ी निकल जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द वर्स्ट एनिमी। तो अगेन, अगर लाइफ में जीना है तो अब जियो, अभी करना है तो अब करो। कल किसने देखा है? पता ही नहीं कल का, ये भी हमने सुना है। लेकिन हम लोग को उसको असल लाइफ में अब लाना है। वही जो हिंदी में कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भंवरी करेगा कब। तो कब प्रलय आ जाए, कब क्या आ जाए, पता ही नहीं हमें। लिव इन द पावर ऑफ नाउ, सीज द डे, कार्पी डिएम। अभी जी लो, जो है अभी कर लो। रिग्रेट्स मत रखो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आपने वो नई मूवी अगर देखी हो 10वीं, अभिषेक बच्चन की मूवी आई है ओटीटी पे, फैंटास्टिक मूवी। उसने जेल पे गया तो उसने उस टाइम को यूज किया 10वीं परीक्षा पे पास करने के लिए, जो उसने कभी की नहीं थी। अगर आपने डिग्रीज नहीं करी हैं, आप बोलते हैं ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट था, आप दादी नानी भी बन चुके हो, दादा नाना भी बन चुके हैं, डजेंट मैटर, इट्स नेवर टू लेट। क्यों गिल्ट रखना? अपने टाइम निकालो, कभी भी टाइम प्रॉब्लम नहीं है। रजनी जी का भी एग्जाम्पल हमने कई बार डिस्कस किया, 50 के प्लस इन्होंने अपनी डिग्री करी, मास्टर्स की आगे। सो अगेन, लाइफ में बहुत सोचना नहीं है, बहुत विचारना नहीं है, बस चलते चलो और करते चलो। जब सोचने में टाइम लगाओगे तो परेशानियां आएंगी, आपत्तियां आएंगी, लोगों का काम तो कहना है, वो तो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे। आप जो आपके पास एटमोसफेयर बना रहे हो, वो कैसा एटमोसफेयर बना रहे हो आप पे डिपेंड करता है। बी वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ लोग तब नाराज हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि समस्याएं तो भ्रांतियां होती है। जो वे हैं, उनके उस एहसास के लिए तब जैसे मैं एक खतरा बन जाता हूँ। अपनी एक मिथ्या मैं को बनाने के लिए उन्होंने काफी समय लगाया होता है। बरसों तक वे खुद ही में, वे अपनी पूरी पहचान को अपनी समस्याओं या अपने दुखों के रूप में ही परिभाषित करते आए हैं। अपनी इन समस्याओं के बिना वे भला क्या रह जाएंगे। तो ये भी बात बहुत लोग को होता है, मतलब शौक है प्रॉब्लम लेने का, शौक है सोचने का, अब मैं क्या करूं, अब कुछ काम करने को नहीं है। बड़े बहुत बढ़िया बात है, काम करने को नहीं है, अपने लिए टाइम है, बहुत अच्छा है, कुछ करना है तो कर लो। इसके लिए इतना सोचना क्या? कई लोग को शौक है नाराज होने का, मेरे ये करने नहीं देता, मेरा वो करने नहीं देता। अब कई लेडीज को प्रॉब्लम है कि मैं ये काम क्यों करूं, और बाकी लोग के हस्बैंड्स कमा लेते हैं, घर चला लेते हैं। और कई लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे भी काम करना है लेकिन मुझे करा नहीं जाता कि मेरे हस्बैंड घर चला रहा है। तो घास तो दूसरी तरफ हरी होती है। प्रॉब्लम बनाना या नहीं बनाना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो हमें समस्याओं में रहना है या उनसे बाहर निकलना है, ये भी अगेन हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम अपने आप को विक्टिम बना के मुझे तो लाइफ में कभी सपोर्ट मिला ही नहीं, तो भाई बोलते रहो, यही होता रहेगा। आप बोलो अब एक नया सवेरा है, अब सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता है, तो देखिए दरवाजे कैसे खुलेंगे। अगर आप उम्मीद में रहेंगे और अब में रहेंगे, तो समस्याएं नहीं आएंगी, सिर्फ सोल्यूशंस आएंगे, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, निवारण ही निवारण आगे आ जाएंगे। आइए आगे बढ़े। लोग जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, दरअसल उनका एक बड़ा हिस्सा डर द्वारा प्रेरित हुआ करता है। और डर तो हमेशा ही भविष्य पर अपना फोकस रखने और अब से बच निकलने से जुड़ा रहता है। अब में चूंकि कोई समस्या नहीं रहती है, इसलिए उसमें कोई डर, कोई भय भी नहीं रहता है। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे अब के साथ निपटाए जाने की आवश्यकता हो, तो आपकी क्रिया, आपकी चेष्टा बिल्कुल स्पष्ट और विवेक संपन्न होगी।
बशर्ते कि वह वर्तमान पल की सजगता में से पैदा हुई हो। साथ ही वह प्रभावी भी होगी। वह आपके मन की पूर्व संस्कार ग्रस्तता से उपजी हुई कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि वह स्थिति के प्रति सहज बोध वाली अनुक्रिया होगी। अन्य अवसरों पर समय से बंधा मन अगर प्रतिक्रिया कर ही देता है, तो आप देखेंगे कि कुछ न करना, यानी केवल अब में ठहरे रहना, अधिक कारगर साबित होता है। अब एक सिंपल चीज है जो एखा टोल बोल रहे हैं, अगर हमारी लाइफ में सबसे बड़ा हिस्सा डर रहा है कि ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, तो आप अपने आप भी देख लीजिए और अपने आसपास भी देख लीजिए। जो लोग डर से बात करते हैं ऐसा ना हो जाए, वो हो ही जाता है। और जो लोग फ्रीडम देते हैं बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों की बात आज दोबारा करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने बच्चों को जहाँ शादी करेंगे अपना सोच समझ के, अच्छा होगा जो होगा बढ़िया ही होगा। अगर लोग बोलते हैं अरे मुस्लिम से शादी नहीं कर ले, इंटरकास्ट नहीं कर ले, अरे हिंदू से नहीं कर ले, अरे यहाँ नहीं कर ले, अरे इससे नहीं कर ले, अरे उससे नहीं कर ले, अरे अब्रॉड जा रहे हैं वहां सेटल ना हो जाए, तो डर पूरा होता है कि नहीं? लेकिन अगर हम बोलते हैं बच्चे जो चूज करेंगे अपने लिए बहुत बढ़िया करेंगे, हमें पता है सब बढ़िया होगा। उनके बच्चे कैसे विदेश जाकर वापस इंडिया में पढ़ने आ जाते हैं, उनके बच्चे कैसे बोलते हैं कि नहीं माँ पापा आप ही कुछ खोज लो, हमें तो कोई नहीं मिला। ऐसे क्यों होता है? जितना फ्रीडम देंगे उतना फ्रीडम मिलेगी, जितना डर दिखाएंगे उतने डर में जीने को मिलेगा। आपके भविष्य में फोकस कहाँ है? अब में जीने में है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, या शासन कंट्रोल रखना है? अगर शासन कंट्रोल में आप पहले रहे हैं और आप बोलते हैं मेरी सासू भी तो ऐसी थी तो मैं भी तो ऐसी सासू बनूंगी, मेरे कब दिन आएंगे? मेरी मदर लॉ आज ही कोई आई थिंक कोई आप लोग का हॉटस्टार में कोई अनुपमा अमेरिका वाला कोई वर्जन कुछ आया है शायद, आई डोंट नो, शी वाज टेलिंग मी। उसमें 3 जनरेशंस दिखाई हैं। बोलती हैं कि वो मिडिल जनरेशन वाली बोलती है मैं तो अपने हिसाब से उस समय नहीं, तो अब तो मेरा टाइम कब आएगा, अब बहू का आएगा पहले सास का, तो मेरा टाइम कब आएगा? अगर हम इस विचार में रहेंगे तो क्या होगा? हमें कंट्रोल करने की एक फीलिंग आएगा, एक फियर होगा, तो लाइफ वैसे ही अनफोल्ड होगी। और अगर हम बहुत लविंग प्रवृत्ति के रहेंगे, अपने आप से लव करेंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, तो लाइफ में हम भी तब्दीली ले लेंगे। चाहे हम कितने भी पहले शासक टाइप के नाम, हमारे बड़ी एरिस्टोक्रेटिक है, बड़ी डोमिनेटिंग है, पता नहीं माँ में तो बहुत बदलाव आ गया, पहले ऐसी थी अब ऐसे हुई। सुना होगा आपने कई लोग के बारे में, मैंने तो बहुत लोग के बारे में सुना है कि लोग में कितना चेंज आता है। और वो लोग में चेंज कब आता है? जब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आप आते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन से वो लोग भी बदल जाते हैं। पर हम क्या गलती करते सोच के कि मैं तो इस वर्ल्ड में आ गई बट वो तो नहीं आई ना, वो कैसे बदलेगी? अगर आपका नजरिया बदल गया, आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो भी वैसे ही तब्दीली हो जाएगी। आगे आगे बढ़े। अब ये नया वाला चेतना के विकास में बड़ी छलांग पड़े। नहीं, लास्ट पैराग्राफ बचा है ना। अगर कोई हो स्थिति गया। अच्छा आपने पढ़ लिया था। हाँ हाँ। तो हाँ, तो इसका भी मैं अनुवाद कर देती हूँ। सपोज अगर लाइफ में सिचुएशन कोई ऐसी आती है जहां हमें उसको निपटाना जरूरी होता है, तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होना चाहिए, इंटेलिजेंस से होना चाहिए, विवेक होना चाहिए हमारे अंदर, स्पष्टता, क्लैरिटी, इंसाइसिव होने चाहिए हम लोग कि प्रेजेंट मोमेंट में हम अवेयर हैं। अगर हम अवेयर हैं, सिंपल हैं, कोई रिएक्शन कैसे आ रहा है? वो पास्ट कंडीशनिंग की वजह से आ रहा है कि पहले पूर्व संस्कार ऐसा था उसकी वजह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम, या हम सहज बोध से अपने विवेक को इस्तेमाल करके क्या इंट्यूटिव हमारे इंटेलिजेंस बोल रही है, अपने अंदर की बात सुनकर हम उसकी अनुक्रिया कर रहे हैं। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सहज बोध से, सोच समझ के। तो दोनों में अंतर है, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड। हमें हर समय अपने आप को जो हम बांध देते हैं उससे फ्री होने की जगह हमें पावर ऑफ नाउ में रहकर अभी के लिए क्या सही है, कंडीशनल कंडीशनल रिस्पॉन्स है या एक परमानेंट रिस्पॉन्स है, उस पर भी डिपेंड करेगा। कंडीशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो आपके पास से इंस्पायर होके रिएक्शन की तरह भी आ सकता है। रिस्पॉन्स के सोची समझी चाल है, वो भी आ सकता है। या हमारी इंटेग्रिटी क्या बोल रही है, विवेक क्या बोल रहा है, क्या हमें
अच्छी तरह से चलना है, अच्छा कर्म करना है, दूसरों के लिए अच्छे पाथ बनाना है, आगे पथ बनाना है, या कुआं खोदना है। सो एक बात हम ये फिर भी समझ लें, अगर हम किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो कोई ना कहीं दिन या तो हम या हमारे लव्ड वंस उस घेरे में आ जाएंगे। अगर हम कोई ना कोई पथ क्रिएट करेंगे किसके चलने के लिए, तो कभी हम या हमारे आने वाली पीढ़ी उस पथ पे चलेगी। तो हमें किस हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है, चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, या अपनी अपने संस्कार ग्रस्ता में रहना है कि ऐसे हुआ था तो ऐसे ही होना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे चेतना के विकास में बहुत बड़ी छलांग लेने के बारे में, क्वांटम लीप इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम सबकी कॉन्शियसनेस कैसे बदली, और उसमें फिर कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। कोई सवाल, कोई जवाब, एनीथिंग? जी बताएं, एनी क्वेश्चंस, एनी रिएक्शंस, एनी रिफ्लेक्शंस? ऑलराइट, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर एक और सेशन के साथ, आगे बढ़ाएंगे अपनी पावर ऑफ नाउ बीइंग की एटीट्यूड को। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।